नमः शिवाय। आज का विशेष ध्यान सत्र हमारा शुरू कर रहे हैं पितृ तर्पण के लिए। तो पितृ कौन होते हैं, पहले तो हमें ये जानना है। तो पिछले सेशन में जैसे हमने बताया था कि हमारे ये देह है, ये देह भी हमारी खुद की नहीं, ये भी हमें माता पिता के जरिए मिली है। तो जो जिनका हमने दाह संस्कार किया, जो अब इस संसार में नहीं रहे, जिनके कारण आज हमारा अस्तित्व है, वो हमारे पितृ होते। पितृ होते, पितृ यानी पिता, पालन करता। तो श्राद्ध, श्राद्ध क्यों कहते हैं कि जिसके लिए, जिनको हम श्रद्धा से स्मरण करें, बहुत श्रद्धा से हम जिनका स्मरण करें, वो होते हैं हमारे पितृ। और उनको तर्पण यानी हम उनको जो जल से अर्पण करते, एक जलांजलि भी अर्पण करते हैं, वो दिव्यता में उनको मिलती है और वो उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि होती है। ये होता है पितृ तर्पण और ये होता है श्राद्ध। तो ये इसके बारे में हम विगत से और जानेंगे, उसके पहले भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करेंगे, ताकि हमारा जो ये 16 दिन की ये जो साधना रहती है, ये बहुत अच्छे से हो सके और बहुत दिव्यता से हमारे सारे पितृ संतुष्ट हो, तृप्त हो। इसके लिए हम साधना कर रहे हैं। तो बहुत हमें दिव्यता मिले, उनके शुभ आशीष मिले, इसलिए हम भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि कोटि समप्रभ समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति, शांति, शांति। आप सभी में बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। नमः शिवाय। आज हम ध्यान करेंगे पितृ श्राद्ध के पक्ष में। बहुत दिव्यता लगती है। देखो, ये जो गणेश गणपति जी के श्रावण मास, पूरा शिव जी का 1 महीना, और बाद में ये आया हमारा गणपति आए। तो हमने 10 दिन भगवान श्री गणेश जी की आराधना की, उनसे बहुत सारा आशीष लिया। हमने बहुत सारे आशीष मिले हमें गणपति जी से। और बाद में ये जो भादव मास के कृष्ण पक्ष की जो पूर्णिमा से अमावास्या तक के जो 16 दिन रहते हैं, ये पितृपक्ष, ये पितृपक्ष कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत जो हमारे पूर्वज हमारे बीच नहीं रहे, हमारे पितृ, माता पिता जिनसे हमारा अस्तित्व है, उनकी याद में उनकी भक्ति करेंगे। जैसे हमने 10 दिन भगवान श्री गणेश जी की 1 महीना हमने भगवान शिव जी की आराधना की, उसी तरह ये 16 दिन जो हम है, हमारे पूर्वजों से आशीष लेंगे, उनको संतुष्टि करेंगे, उनको तृप्त करेंगे। तो उससे हमें बहुत दिव्यता प्रदान होती है। देखो, दिन तो हम बहुत सारे मनाते हैं, मित्रता दिन मनाते हैं, हमारे अपने जीवन में बहुत अलग अलग उत्सव मनाते। तो ये पितृ पक्ष, ये पितृ के दिन, तो प्रतिपदा जे पूर्णमासी का 1 दिन और अमावास्या तक ऐसे 16 दिन, ये 15 और एक 16, ये 16 श्राद्ध होते। तो इसमें हमें बहुत ध्यान पूर्वक कार्य करना है, बहुत ध्यान पूर्वक।
तो ये ध्यान पूर्वक करने का क्या कारण? तो हमें जिससे अस्तित्व मिला है उनके लिए हम पूर्ण ध्यान, अभी कहीं कहते हैं कि नाखून नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ ये शुरुआत से चला आया है, हमने सुना है कि बाल नहीं काटने पितृपक्ष में, नाखून नहीं काटने, फिर कुछ नया कार्य नहीं करना। तो जैसे एक उदाहरण दूंगी आपको, जैसे कोई नया कार्य करते हैं, साइंटिस्ट है, तो उन लोग कैसे कि उन कार्य में लगे हैं, कुछ शोध करने में, कुछ शोध करने लगे हैं, तो कैसे होता है कि उनको देखो कुछ चीज का भान ही नहीं रहता और वो कितने लग जाते। वैसे ही हम हमारे प्रिय पितरों के लिए पूर्ण उनका श्रद्धा भाव से उनमें लगाएंगे। क्यों? तो जो सूक्ष्म पितृ शरीर, जो सूक्ष्म देह है, उनका क्या होता है कि जो देह त्यागते हैं सूक्ष्म शरीर, लेकिन वो उनकी कहीं ना कहीं ये इच्छा जो रहती है वो कहीं ना कहीं अतृप्त रहती है। तो वो कहीं ना कहीं ये जब तक पिंड तर्पण नहीं होता तब तक वो ब्रह्मांड में उस ऊर्जा में रहते हैं। और जब हम तर्पण करते हैं तब वो ऊर्जा उनकी चले जाती है, और हम जो श्वास के द्वारा हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं उस ऊर्जा के साथ ही हम वो दिव्यता से पितरों की ऊर्जा को हम दिव्यता से विसर्जित कर सकते। और ये 15 दिन वो क्यों आते हैं पृथ्वी पर? क्यों आते हैं? तो जो ये अश्विन मास कहते हैं, ये भादो मास, अश्विन मास में चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से बहुत नजदीक होती है। अश्विनी मास में चंद्रमा पृथ्वी के बहुत सबसे नजीक का जो होता है, जो उनका कहते हैं अंतर बताया गया है कि 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा का अंतर है। लेकिन इन दिनों 3,82,000 उनका जो परिक्रमा का पथ है वो इन दिनों सबसे ज्यादा निकट होते। और इसलिए कहा जाता है कि पितृ हमारे निकट आ गए। जो एक ग्रंथ है पितरों का, शतपथ ब्राह्मण, उसमें लिखा गया है कि विभु उध्व मार्ग पितृ प्रसन्नन्ति। देखो चंद्रमा की दूसरी तरफ, दूसरे हिस्से हम एक पक्ष देखते हैं और चंद्रमा का दूसरा पक्ष होता है, उसमें पितरों का वास होता है। तो ये कारण होता है कि हमारे पितृ पक्ष मनाने का, एक ये इन दिनों में कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक ये मनाया जाता है। ये 16 दिन पृथ्वी के बहुत नजीक होता है चंद्रमा। और पितृ का, जैसे मैंने बताया पहले, पालन करना, रक्षण करने वाला पिता, तो ये बहुत हमारा रक्षण करने वाले रहते हैं। उनका हमारे साथ बहुत एक अटैचमेंट रहता है। उन्हें हमसे कुछ और तो नहीं चाहिए, लेकिन जब वो देह त्यागते हैं तभी कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति की इच्छा रह जाती है। तो वो कहते हैं ना कि पितृलोक में रहते हैं। तो श्राद्ध हम श्रद्धा से कार्य करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मोक्ष मिलता है। अभी कल हमें एक ध्यानी ने प्रश्न पूछा था कि क्या हमारे तो बहु सब पितृ शांत है, तृप्त है, तो क्या हमें श्राद्ध तर्पण करना चाहिए? तो जी हाँ, सभी को करना चाहिए। सभी के पितृ, सभी के पूर्वज है, वो कुछ चेतना जागृत हुई रहती है, वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, वरना कहीं ना कहीं जन्म लिए है।
लेकिन कहीं ना कहीं हम भी किसी न किसी के पितृ है। हम भी कहीं ना कहीं आज हम हमारे अस्तित्व को, व्यक्तित्व को अनुभव करते हैं। उनको अगर निर्विघ्न जो लोक में लाए हैं, उच्च से उच्च उस लोक में उन्हें तृप्ति से, संतुष्टि से, शांति से रहे, वो ऊर्जा हमें तृप्त होकर देनी है। तो कहीं ना कहीं देखो, हमें कभी कभी कोई दिन, इन दिनों वैराग्य भाव आता है, बहुत ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति, कुछ संकल्प लेने की बहुत इच्छा होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग, हम कहीं ना कहीं कहीं जन्म लिए, कहीं ना कहीं हम किसी के पितृ तो है। तो ये देखो, मोक्ष किसी किसी को ही मिलता है, बहुत कम, बहुत कम। और कहीं कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत गुरु तत्व जागृत, और जिस लोक में हमारे पितृ है वो कोई ना कोई लोक में जन्म ले चुके, कहीं ना कहीं तो संसार में वो उपलब्ध है। लेकिन उन्हें वो चेतना पता नहीं है कि वो हमारे पितृ है। लेकिन जब हम, बहुत बड़ी एक शिला है मानो, और उस पर जल जल देते हैं, तो जीवित या मृत व्यक्ति की आत्मा इस सृष्टि में, इस विश्व में व्याप्त है, जागृत है, इसी सृष्टि के अंदर है। जब तक हम पूर्ण रूप से उन मोक्ष को, जन्म मृत्यु के चक्कर से जब तक हम नहीं छूट होते, मुक्त होते, तब तक ये विश्व में वो सभी आत्मा है। कहीं ना कहीं हमारा उस आत्मा से, हमारे पितृ से संबंध है। जैसे देखो, हम कहीं यज्ञ करते हैं, हमारे घर में यज्ञ करते हैं, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी सुवास यज्ञ के धुएं से कितने आजू बाजू के माहौल को बहुत दिव्यता में परिवर्तित करती है ना। तो हम कहीं दूसरी जगह, कुछ कोई और जगह भी वो, हमारे घर में हमें सुगंध आएंगी तो बताते हैं ना कभी कभी कि हमें देखो कहीं तो ये यज्ञ हुआ है, कहीं होम हुआ है। बहुत कृतज्ञता और भावना के साथ हमारे पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया गया श्रद्धा से श्राद्ध समस्त प्राणियों के अंदर शांति और सद्भावना की लहर उन तक पहुंचती है। ये स्वस्थ भाव तरंगे जीवित जीवित या मृत सभी के अंदर पहुंचती है, क्योंकि उनके अंदर वो आसक्ति होती है। तो वो तृप्त रहती है, चाहे वो कहीं भी जन्म ले, लेकिन वो ऊर्जा रहती है। और वो तर्पण उनको कैसे पहुंचा, जल तो हमने पृथ्वी पर डाला, जलांजलि। तो तरंगे, हमारे भाव के द्वारा जो तरंगे होती है, हमने जिस भाव से उन्हें तर्पण किया, वो सूक्ष्म रूप से उन्हें संतुष्टि करता है। और हमारा भी विकास होता है, और हमारे पितृ का भी, जो पूर्वज हमारे जिस स्थान पर है, वो बहुत दिव्यता में परिवर्तित होते। इसमें मैं एक बहुत उदाहरण आपको कहना चाहूंगी कि भगवान श्री राम एक, जब 14 वर्ष के वनवास में थे, एक बहुत अच्छा दिव्य प्रसंग बता रही हूँ आपको। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में थे, और उस समय श्राद्ध पक्ष आया, और कंद मूल वही सब उनका जो भोग लगाते थे, खुद खाना खाते थे, वही सब उन्होंने पकाया, माँ सीता ने बनाया सारा भोग। सभी पितरों के लिए उन्होंने ये सब ब्राह्मणों को बुलाए, और वहां पे उनकी वाटिका में सबके लिए उन्होंने खाना परोसा। उस समय भगवान प्रभु श्री राम, जो उन्होंने मुनि वस्त्र धारण किए हुए थे, और माँ सीता ने भी मुनि वस्त्र,
धारण किए हुए थे, पर्णकुटिका में रहते थे। और उसी समय उनके पिता, जब माँ सीता जब सबको, ब्राह्मणों को भोग परोस रहे थे पत्तल में और दोनों में, जब परोस रहे थे खाना, तभी वो सभी ब्राह्मणों के बीच में उन्होंने महाराजा दशरथ जी को देखा। अभी वो तो ऐसे खुले लटे और मुनि वस्त्र धारण किए हुए, और माँ सीता तो देवी थी ना, देवी स्वरूपा। उन्होंने दिव्य भाव से अपने ससुर जी को देख लिया। उनकी अंतर आंखें, उनसे उन्होंने देख लिया और उन्हें बहुत शोक, एक कहते हैं ना कि एक मन में बहुत गिल्टी फील्ड होती है हमें कभी कभी, तो ऐसे लगा कि ये तो इतने बड़े महाराजा दशरथ, उनको मैं ये वन में बना हुआ और ये हमारा जो भिक्षा लिया हुआ अन्न है, ये कैसे उनको कंद मूल कैसे परोसूं। वो तो महल में कितना प्रकार प्रकार का भोग खाते हैं। तो ये क्षोभ में माँ सीता वहां से चले गए। उनको खाना परोसते समय ही वो परोसे नहीं, तब प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ। लेकिन वो उस समय तो ब्राह्मण भोज कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने उन्हें सभी को खाना परोसा। बाद में प्रभु श्री राम जब सब ब्राह्मण भोग लगा के खाना हो गया, तब जब जाते हैं तब सबको प्रणाम किए। बाद में प्रभु श्री राम पर्णकुटिका में आए, माँ सीता से पूछ रहे हैं, क्रोधित होकर नहीं, लेकिन एक बहुत दिव्य भाव से पूछ रहे हैं कि ये आपने क्यों वहां से वो संत को खाना नहीं परोसा। कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज आते हैं क्या, हमारे पास वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। वो माँ सीता के पास थी, तो उन्होंने बताया ये कारण था। पिता दशरथ जी को मैंने देखा मेरे ससुर के सामने, ऐसे ही मैं जो वस्त्र, मुनि वस्त्र धारण किए हैं, उन वस्त्रों में खुले सर खुले बाल, कैसे उनके समक्ष जाके मैं अपने ससुर को खाना परोसती। इसलिए माँ सीता बहुत बहुत दिव्यता थी, उनमें भी वो दिव्यता थी, और वो देवी स्वरूपा थी, माँ भगवती थी। इसलिए उन्होंने तो ये हमें उदाहरण देने के लिए, देखो ये जो रामचरित्र मानस है, उसकी रचना तो बहुत पहले वाल्मीकि जी ने कर दी थी। बाद में ये कुछ सालों बाद, कुछ अरसों बाद, एक सदी बाद, ये सब परमात्मा श्री नारायण जी, उन्होंने ये राम अवतार लिया हमें उदाहरण देने के लिए। और ये सब ग्रंथ हमारे जो धार्मिक है, ये हमें बहुत प्रेरित करते हैं सब बातों के लिए। तो ये बहुत दिव्यता हमारे अंदर लाते हैं, ये बताया गया है। तब प्रभु श्री राम ने माँ सीता की ये बात सुनकर बहुत गदगद हो गए, और तभी ये भाव पूर्वक उन्होंने माँ सीता से कहा कि सही में आप एक देवी स्वरूपा हो, तभी आपने हमारे पिताजी को, देखो दशरथ राजा तो वहां मृत्यु हो चुकी थी उनकी, और प्रभु श्री राम एक मनुष्य मानव अवतार लिए थे। इसलिए उन्होंने हमें बताया है, ये दरेक शास्त्र के दरेक हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उदाहरण देते हैं। एक और प्रसंग याद आ रहा है, महाभारत के समय, ये युद्ध होने के बाद की कथा है कि प्रभु ये कुंती पुत्र जो कर्ण थे, ज्येष्ठ कुंती पुत्र, वो तो अंगराज कर्ण कहलाए गए, दानी दानवीर कर्ण। सबको बोलते हैं ना कि स्वर्ण, माणिक, रत्न, हीरे मोती सब दान दिए थे उन्होंने। और वही कुंती पुत्र जब मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में गए, उस समय उन्हें खाना जब परोसे गए,
अप्सराओं ने तब उनके थाल में, कहते हैं कि माणिक मोती रत्न स्वर्ण यही सब दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं खा सकता, ये मैं कैसे खाऊं, ये तो मेरे आरोग्य योग्य भोजन है ही नहीं। अब बताया, अब उन्हें कहा गया, तभी देवगणों ने उन्हें कहा कि ये आपने स्वर्ण दान हीरे मोती ये सब दान तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कोई बुजुर्ग की सेवा नहीं की, आपने कभी बुजुर्ग की सेवा नहीं की। तब कर्ण ने कहा कि ये मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि आप ये पितृ पक्ष में जाओ पृथ्वी पर, और जाकर कहीं न कहीं अपने बुजुर्गों की वृद्धों की सेवा करो, उन्हें खाना खिलाओ, उनकी सेवा, जो असहाय है उनको मदद रूप करो। तो इस तरह ये जो कर्ण थे वो 16 दिन पितृ पक्ष के दरमियान पृथ्वी पर आए थे, और उन्होंने बहुत दिव्यता से बुजुर्गों की, बड़े बुजुर्गों की सेवा की। और बाद में 16 दिन के पश्चात प्रतिपदा के दिन वो स्वर्ग और स्वर्ग गमन किए थे। तो ये बहुत, देखो, बहुत प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, उन्होंने जो हमारे पितरों ने उपकार किए हैं उनके प्रति ये 16 दिन हम श्रद्धा और भावना की जो भी विधि करते, उतना हम हमारे अंदर अपनी और उनकी उद्वगति करते हैं, और हमारे जो जीवन है उसका बहुत दिव्यता से विकास करते। और साथ में हमारे घर में जो हमारे और बुजुर्ग है उनके प्रति भी हमें आदर और सत्कार मिल करना चाहिए, ताकि हमारे जो पितृ है वो बहुत आनंदित होते हैं कि ये जो हमारे स्वजन है उनको भाव पूर्वक श्रद्धा से आदर करते हैं। जो हम हमारे पितरों को दाह संस्कार कर कर आते हैं, तो तर्पण जब करते हैं तो वो उच्चस्थ लोक को गमन करते हैं। और बहुत दिव्यता हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर उनके पितरों का कहीं न कहीं वास है, कहीं न कहीं वो अदृश्य शक्ति है, बहुत अदृश्य शक्ति है तृप्ति के लिए, स्वर्गस्थ आत्माओं की तृप्ति के लिए जो स्वर्ग धारण किए हैं, वो एक ऊर्जा के रूप में कहीं न कहीं विद्यमान रहती है। कहीं न कहीं हम कहीं अटकते हैं कभी, तो हमें कोई अदृश्य शक्ति सहाय करती है, तब वो ही पितर होते हैं हमारे, वो सूक्ष्म ऊर्जा। स्थूल तो देखो कहीं पर भी रहता है, भौतिक कारण बन जाता है, कहीं पर भी कहीं जन्म लिया वो भौतिक स्वरूप में है। सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा के लिए भूख प्यास सर्दी गर्मी वो हमें तृप्त नहीं करती, कोई भी खाद्य पदार्थ तृप्त नहीं करता। सूक्ष्म शरीर में विचारण चेतना भावना, इसी के उत्कृष्ट भावना जितनी हम अपने अंतकरण में मन में रखते हैं, वातावरण में रखते हैं, शांति तृप्ति बनाकर रखते हैं, वही जीवन में जो संसार में रहते हैं उनको दूसरों भोगने के लिए उपभोग चाहिए, भौतिक पदार्थ चाहिए। वो वासनाओं से क्रियाओं से भौतिक पदार्थों से संतुष्टि होती है, लेकिन पितरों का वही सूक्ष्म शरीर हमारे शुभ कर्मों से सुख संकल्पों से उन्हें तृप्त करता है। जितना भी हमारे हृदय के अंदर इन दिनों शुद्ध संकल्प उनके लिए बनेगा, वो श्रद्धा भाव बनेगा, और उनका कहीं न कहीं उन्हें लगेगा कि हमारा जो अस्तित्व है ये बहुत दिव्य है। क्यों? तो हमारे माता पिता, हमारे पति के माता पिता,
उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं आज हमें जो फल हम मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी देन। हमारे अंदर वो कृतज्ञता का भाव जागृत होता है, और जो आसक्ति उनके लिए हमारे अंदर रहती है, कहीं जाने अनजाने किसी भी चेतनावश कोई ऐसी भूल या अवज्ञा हमसे हो जाती है, कोई भी कारण, जब हम भौतिक शरीर में रहकर, तब हम समझ नहीं पाते। फिर जब हम उनके जाने के बाद उस चीज को अनुभव करते हैं, या उनमें कोई संकल्प रह जाता है, वो किस तरह पूर्ण हो, उनका माध्यम ये श्राद्ध बताया गया है। ये 16 दिन इस ऊर्जा को, जो चंद्रमा पर ये ऊर्जा वास करती है, वो हम शुभ संकल्प द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। उन्हीं के द्वारा वो उच्च लोक में गमन करते हैं और उनका विकास होता है। तो इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? तो पहले तो हमें ये देखना है कि श्रद्धा, जितना हमारा वातावरण साफ होगा, हमारे अंदर बहुत दिव्यता से हमारी श्रद्धा और उनकी प्रसन्नता का केंद्र सिर्फ हमारी श्रद्धा पर रहता है। सिर्फ जितना वातावरण में शुद्धता रहेंगी, अशांति, अतृप्ति, तो वो हमारे पूर्वजों के हृदय में रह गई है, उसे खोकर वो आनंद उसे पा लेंगे। हमारी श्रद्धा ही उनकी भूख है, उनकी प्यास है, इन्हीं से वो तृप्त होते हैं। तो इन दिनों जितनी श्रद्धा भाव हमारे हृदय में रखते हैं, इसलिए तर्पण करते हैं। तो जल की परिपुष्टि के लिए हम जो जल में दूध, फिर जौ, चावल, तिल डालते हैं, वो श्रद्धा, कृतज्ञता, सद्भावना ये हमारी व्यक्त करते हैं हम, और इससे वो तृप्त होते हैं। हमारा प्रेम, शुभ भावना, ये तर्पण का उद्देश्य, उन्हें तृप्ति अवश्य मिलती है, क्योंकि वो हमारे अंतर के अंदर पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव को, वो पूर्ण भाव टिका रहता है। तो हमें पूर्ण शांत रहकर उनको एक एक दिन को, उन्होंने कैसे हमारे जीवन में जो जो हमने चाहा, वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन हमारा पूर्ण उन्होंने निछावर कर दिया हमारे ऊपर। तो कितना, तो अब हम समझ गए पितृ कौन होते। स्थूल शरीर छोड़ने पर सूक्ष्म शरीर धारण कर कर, जिन पर शरीर छूटने के बाद मन कर्म से लिए गए पितृ योनि में देव समान हमारे सहायक होते, यही हमारे पितृ होते, जो हमें असहाय अदृश्य रूप से हमारे हमेशा कार्य में मदद करते हैं। जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते, हमेशा अपनी संतान, अपने वंशज का भला चाहते, और हमें उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। यही हमारे पितृ होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप पितृ के बारे में ये समझ चुके होगे। कुछ भी प्रश्न हो तो आप बीच में अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इस इस तरह हम बहुत शुभ संकल्प द्वारा, जैसे भी उच्च लोक में, बहुत ही उच्च लोक में उन्हें गति करवा सकते हमारे पितरों को, और बहुत दिव्यता से हम ये उनको तर्पण कर सकते हैं। अभी एक प्रश्न आया था मेरे को, अभी ये लाइव में ही एक प्रश्न आया है व्हाट्सएप पे मुझे, कि क्या बेटियों को पितृ तर्पण करना चाहिए? देखो, अगर जो माता पिता के द्वारा संतान में पुत्र नहीं है, जो कुल में संतान नहीं है, बेटा नहीं है, तो वो बेटी शादीशुदा है, तो भी वो माता पिता का श्राद्ध कर सकती है।
उनके नाती पोते, पोता नहीं है लेकिन नाती है, पुत्र है, बेटी के संतान है, पुत्र है, वो भी कर सकते हैं। और इससे कोई भी माता पिता को तृप्ति मिलेगी। शुभ संकल्प से हम किया गया कार्य माता पिता को तृप्ति मिलती है, तो सभी कर सकते हैं तर्पण, इसमें कोई बाधा नहीं। क्यों? तो हमें तो ये दिव्य देह, हमारा देह है, ये उन्हीं की आशीष है ना। हमारा आज हमारा जो वजूद है वो उन्हीं के वजह से है। तो हम सब कर सकते हैं, ऐसा कोई कहीं वो मैंने तो अभी तक सुना नहीं है। और कहीं कहीं कोई कोई लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां हम हमारे विचार शुद्ध हो, संकल्प शुद्ध हो, हमारी भावना शुद्ध हो, तो वो माता पिता दिव्यता से उनको एक जल की अंजलि हम अर्पण करेंगे तो बहुत दिव्यता मिलती है। और ध्यान के द्वारा बहुत दिव्यता मिलती है। दूसरा ये कहूंगी कि देखो, जो ये हम कौवों को कागवास बोलते हैं, डालते हैं, कौवों को डालते, उसके पीछे का कारण है, वो भी मैं कल के दिन की जो विशेष पितृपक्ष की ध्यान साधना रहेगी उसमें बताऊंगी आपको। और बहुत सारी बातें हैं जो कल हम और आगे करेंगे। अभी आज हम जो ये सूर्यास्त का समय हो रहा है, तो हम ध्यान के लिए फिर से रीजॉइन करते हैं। और वही हमारी पूर्ण ध्यान के द्वारा दिव्यता से अंजलि अर्पण करेंगे हमारे पूर्वजों को। तो फिर से रीजॉइन करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, रीजॉइन करते हैं तब। नमः शिवाय। आज का विशेष ध्यान सत्र हमारा शुरू कर रहे हैं पितृ तर्पण के लिए। तो पितृ कौन होते हैं, पहले तो हमें ये जानना है। तो पिछले सेशन में जैसे हमने बताया था कि हमारे ये देह है, ये देह भी हमारी खुद की नहीं, ये भी हमें माता पिता के जरिए मिली है। तो जो जिनका हमने दाह संस्कार किया, जो अब इस संसार में नहीं रहे, जिनके कारण आज हमारा अस्तित्व है, वो हमारे पितृ होते। पितृ यानी पिता, पालन करता। तो श्राद्ध, श्राद्ध क्यों कहते हैं? कि जिसके लिए, जिनको हम श्रद्धा से स्मरण करें, बहुत श्रद्धा से हम जिनका स्मरण करें, वो होते हैं हमारे पितृ। और उनको तर्पण यानी हम उनको जो जल से अर्पण करते, एक जलांजलि भी अर्पण करते हैं, वो दिव्यता में उनको मिलती है। और वो उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि होती है। ये होता है पितृ तर्पण और ये होता है श्राद्ध। तो ये इसके बारे में हम विगत से और जानेंगे। उसके पहले भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करेंगे, ताकि हमारा जो ये 16 दिन की ये जो साधना रहती है, ये बहुत अच्छे से हो सके और बहुत दिव्यता से हमारे सारे पितृ संतुष्ट हो, तृप्त हो। इसके लिए हम साधना कर रहे हैं। तो बहुत हमें दिव्यता मिले, उनके शुभ आशीष मिले, इसलिए हम भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि कोटि समप्रभ समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। आप सभी में बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। नमः शिवाय। आज हम ध्यान करेंगे पितृ श्राद्ध के पक्ष में।
बहुत दिव्यता लगती है। देखो ये जो गणेश गणपति जी के श्रावण मास, पूरा शिव जी का एक महीना, और बाद में ये आया हमारा गणपति आए, तो हमने 10 दिन भगवान श्री गणेश जी की आराधना की, उनसे बहुत सारा आशीष लिया हमने, बहुत सारे आशीष मिले हमें गणपति जी से। और बाद में ये जो भादव मास के कृष्ण पक्ष की जो पूर्णिमा से अमावास्या तक के जो 16 दिन रहते हैं, ये पितृपक्ष ये पितृपक्ष कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत जो हमारे पूर्वज हमारे बीच नहीं रहे, हमारे पितृ माता पिता जिनसे हमारा अस्तित्व है, उनकी याद में उनकी भक्ति करेंगे। जैसे हमने 10 दिन भगवान श्री गणेश जी की, एक महीना हमने भगवान शिव जी की आराधना की, उसी तरह ये 16 दिन जो हम है, हमारे पूर्वजों से आशीष लेंगे, उनको संतुष्टि करेंगे, उनको तृप्त करेंगे, तो उससे हमें बहुत दिव्यता प्रदान होती है। देखो दिन तो हम बहुत सारे मनाते हैं, मित्रता दिन मनाते हैं, हमारे अपने जीवन में बहुत अलग अलग उत्सव मनाते। तो ये पितृपक्ष, ये पितृ के दिन, तो प्रतिपदा जे पूर्णमासी का एक दिन, और अमावास्या तक ऐसे 16 दिन, ये 15 और एक 16, ये 16 श्राद्ध होते। तो इसमें हमें बहुत ध्यान पूर्वक कार्य करना है, बहुत ध्यान पूर्वक। तो ये ध्यान पूर्वक करने का क्या कारण, तो हमें जिससे अस्तित्व मिला है उनके लिए हम पूर्ण ध्यान, अभी कहीं कहते हैं कि नाखून नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ ये शुरुआत से चला आया है, हमने सुना है कि बाल नहीं काटने पितृपक्ष में, नाखून नहीं काटने, फिर कुछ नया कार्य नहीं करना। तो जैसे एक उदाहरण दूंगी आपको, जैसे कोई नया कार्य करते हैं, साइंटिस्ट है, तो उन लोग कैसे कि उन कार्य में लगे हैं, कुछ शोध करने लगे हैं, तो कैसे होता है कि उनको देखो कुछ चीज का भान ही नहीं रहता, और वो कितने लग जाते। वैसे ही हम हमारे प्रिय पितरों के लिए पूर्ण उनका श्रद्धा भाव से उनमें लगाएंगे। क्यों, तो जो सूक्ष्म पितृ शरीर, जो सूक्ष्म देह है, उनका क्या होता है कि जो देह त्यागते हैं सूक्ष्म शरीर, लेकिन वो उनकी कहीं ना कहीं ये इच्छा जो रहती है, वो कहीं ना कहीं अतृप्त रहती है। तो वो कहीं ना कहीं, ये जब तक पिंड तर्पण नहीं होता तब तक वो ब्रह्मांड में उस ऊर्जा में रहते हैं। और जब हम तर्पण करते हैं तब वो ऊर्जा उनकी चले जाती है, और हम जो श्वास के द्वारा हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं, उस ऊर्जा के साथ ही हम वो दिव्यता से पितरों की ऊर्जा को हम दिव्यता से विसर्जित कर सकते। और ये 15 दिन वो क्यों आते हैं पृथ्वी पर, क्यों आते हैं, तो जो ये अश्विन मास कहते हैं, ये भादो मास, अश्विन मास में चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से बहुत नजदीक होती है। अश्विनी मास में चंद्रमा पृथ्वी के बहुत सबसे नजीक जो होता है, जो उनका कहते हैं अंतर बताया गया है कि 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा का अंतर है। लेकिन इन दिनों 3,82,000
उनका जो परिक्रमा का पथ है वो इन दिनों सबसे ज्यादा निकट होते, और इसलिए कहा जाता है कि पितृ हमारे निकट आ गए। जो एक ग्रंथ है पितरों का, सतपथ ब्राह्मण, उसमें लिखा गया है कि विभु उध्व मार्ग पितृ प्रसन्नन्ति। देखो, चंद्रमा की दूसरी तरफ, दूसरे हिस्से हम एक पक्ष देखते हैं, और चंद्रमा का दूसरा पक्ष होता है, उसमें पितरों का वास होता है। तो ये कारण होता है कि हमारे पितृ पक्ष मनाने का, एक ये इन दिनों में कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक ये मनाया जाता है। ये 16 दिन पृथ्वी के बहुत नजीक होता है चंद्रमा, और पितृ का, जैसे मैंने बताया पहले, पालन करना, रक्षण करने वाला पिता, तो ये बहुत हमारा रक्षण करने वाले रहते हैं। उनका हमारे साथ बहुत एक अटैचमेंट रहता है। उन्हें हमसे कुछ और तो नहीं चाहिए, लेकिन जब वो देह त्यागते हैं, तभी कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति की इच्छा रह जाती है, तो वो कहते हैं ना कि पितृलोक में रहते हैं। तो श्राद्ध हम श्रद्धा से कार्य करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं मोक्ष मिलता है। अभी कल हमें एक ध्यानी ने प्रश्न पूछा था कि क्या हमारे तो बहु सब पितृ शांत है, तृप्त है, तो क्या हमें श्राद्ध तर्पण करना चाहिए? तो जी हाँ, सभी को करना चाहिए। सभी के पितृ, सभी के पूर्वज है, वो कुछ चेतना जागृत हुई रहती है, वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, वरना कहीं ना कहीं जन्म लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी किसी न किसी के पितृ है। हम भी कहीं ना कहीं, आज हम हमारे अस्तित्व को, व्यक्तित्व को अनुभव करते हैं, उनको अगर निर्विघ्न जो लोक में लाए हैं, उच्च से उच्च उस लोक में उन्हें तृप्ति से, संतुष्टि से, शांति से रहे, वो ऊर्जा हमें तृप्त होकर देनी है। तो कहीं ना कहीं देखो, हमें कभी कभी कोई दिन, इन दिनों वैराग्य भाव आता है, बहुत ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति, कुछ संकल्प लेने की बहुत इच्छा होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग, हम कहीं ना कहीं कहीं जन्म लिए, कहीं ना कहीं हम किसी के पितृ तो है। तो ये देखो, मोक्ष किसी किसी को ही मिलता है, बहुत कम, बहुत कम। और कहीं कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत गुरु तत्व जागृत, और जिस लोक में हमारे पितृ है, वो कोई ना कोई लोक में जन्म ले चुके, कहीं ना कहीं तो संसार में वो उपलब्ध है, लेकिन उन्हें वो चेतना पता नहीं है कि वो हमारे पितृ है। लेकिन जब हम, बहुत बड़ी एक शिला है मानो, और उस पर जल जल देते हैं, तो जीवित या मृत व्यक्ति की आत्मा इस सृष्टि में, इस विश्व में व्याप्त है, जागृत है, इसी सृष्टि के अंदर है। जब तक हम पूर्ण रूप से उन मोक्ष को, जन्म मृत्यु के चक्कर से जब तक हम नहीं छूट होते, मुक्त होते, तब तक ये विश्व में वो सभी आत्मा है। कहीं ना कहीं हमारा उस आत्मा से, हमारे पितृ से संबंध है। जैसे देखो, हम कहीं यज्ञ करते हैं, हमारे घर में यज्ञ करते हैं, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी सुवास यज्ञ के धुएं से कितने आजू बाजू के माहौल को बहुत दिव्यता में परिवर्तित करती है ना। तो हम कहीं दूसरी जगह, कुछ कोई और जगह भी वो, हमारे घर में हमें सुगंध आएंगी तो बताते हैं ना कभी कभी कि हमें देखो, कहीं तो ये यज्ञ हुआ है, कहीं होम हुआ है,
बहुत कृतज्ञता और भावना के साथ हमारे पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया गया श्रद्धा से श्राद्ध समस्त प्राणियों के अंदर शांति और सद्भावना की लहर उन तक पहुंचती है। ये स्वस्थ भाव तरंगे जीवित जीवित या मृत सभी के अंदर पहुंचती है, क्योंकि उनके अंदर वो आसक्ति होती है तो वो तृप्त रहती है, चाहे वो कहीं भी जन्म ले, लेकिन वो ऊर्जा रहती है। और वो तर्पण उनको कैसे पहुंचा? जल तो हमने पृथ्वी पर डाला, जलांजलि। तो तरंगे हमारे भाव के द्वारा जो तरंगे होती है, हमने जिस भाव से उन्हें तर्पण किया, वो सूक्ष्म रूप से उन्हें संतुष्टि करता है और हमारा भी विकास होता है और हमारे पितृ का भी, जो पूर्वज हमारे जिस स्थान पर है, वो बहुत दिव्यता में परिवर्तित होते। इसमें मैं एक बहुत उदाहरण आपको कहना चाहूंगी कि भगवान श्री राम एक जब 14 वर्ष के वनवास में थे, एक बहुत अच्छा दिव्य प्रसंग बता रही हूँ आपको। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में थे और उस समय श्राद्ध पक्ष आया और कंद मूल वही सब उनका जो भोग लगाते थे, खुद खाना खाते थे, वही सब उन्होंने पकाया। माँ सीता ने बनाया सारा भोग सभी पितरों के लिए। उन्होंने ये सब ब्राह्मणों को बुलाए और वहां पे उनकी वाटिका में सबके लिए उन्होंने खाना परोसा। उस समय भगवान प्रभु श्री राम जो उन्होंने मुनि वस्त्र धारण किए हुए थे और माँ सीता ने भी मुनि वस्त्र धारण किए हुए थे, पर्णकुटिका में रहते थे। और उसी समय उनके पिता, जब माँ सीता जब सबको ब्राह्मणों को भोग परोस रहे थे पत्तल में और दोनों में, जब परोस रहे थे खाना, तभी वो सभी ब्राह्मणों के बीच में उन्होंने महाराजा दशरथ जी को देखा। अभी वो तो ऐसे खुली लटे और मुनि वस्त्र धारण किए हुए, और माँ सीता तो देवी थी ना, देवी स्वरूपा। उन्होंने दिव्य भाव से अपने ससुर जी को देख लिया। उनकी अंतर आंखें उनसे उन्होंने देख लिया और उन्हें बहुत शोक, एक कहते हैं ना कि एक मन में बहुत गिल्टी फील्ड होती है हमें कभी कभी, तो ऐसे लगा कि ये तो इतने बड़े महाराजा दशरथ, उनको मैं ये वन में बना हुआ और ये हमारा जो भिक्षा लिया हुआ अन्न है, ये कैसे उनको कंद मूल कैसे परोसूं? वो तो महल में कितना प्रकार प्रकार का भोग खाते हैं। तो ये क्षोभ में माँ सीता वहां से चले गए। उनको खाना परोसते समय ही वो परोसे नहीं, तब प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ। लेकिन वो उस समय तो ब्राह्मण भोज कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने उन्हें सभी को खाना परोसा। बाद में प्रभु श्री राम जब सब ब्राह्मण भोग लगा के खाना हो गया, तब जब जाते हैं तब सबको प्रणाम किए। बाद में प्रभु श्री राम पर्णकुटिका में आए, माँ सीता से पूछ रहे हैं, क्रोधित होकर नहीं, लेकिन एक बहुत दिव्य भाव से पूछ रहे हैं कि ये आपने क्यों वहां से वो संत को खाना नहीं परोसा? कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज आते हैं क्या, हमारे पास वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। वो माँ सीता के पास थी, तो उन्होंने बताया ये कारण था। पिता दशरथ जी को मैंने देखा मेरे ससुर के सामने, ऐसे ही मैं जो वस्त्र मुनि वस्त्र धारण किए हैं, उन वस्त्रों में खुले सर खुले बाल
कैसे उनके समक्ष जाके मैं अपने ससुर को खाना परोसती। इसलिए माँ सीता बहुत बहुत दिव्यता थी, उनमें भी वो दिव्यता थी, और वो देवी स्वरूपा थी, माँ भगवती थी। इसलिए उन्होंने तो ये हमें उदाहरण देने के लिए, देखो ये जो रामचरित्र मानस है, उसकी रचना तो बहुत पहले वाल्मीकि जी ने कर दी थी। बाद में ये कुछ सालों बाद, कुछ अरसों बाद, एक सदी बाद, ये सब परमात्मा श्री नारायण जी, उन्होंने ये राम अवतार लिया हमें उदाहरण देने के लिए। और ये सब ग्रंथ हमारे जो धार्मिक है, ये हमें बहुत प्रेरित करते हैं सब बातों के लिए। तो ये बहुत दिव्यता हमारे अंदर लाते हैं, ये बताया गया है। तब प्रभु श्री राम ने माँ सीता की ये बात सुनकर बहुत गदगद हो गए, और तभी ये भाव पूर्वक उन्होंने माँ सीता से कहा कि सही में आप एक देवी स्वरूपा हो, तभी आपने हमारे पिताजी को, देखो दशरथ राजा तो वहां मृत्यु हो चुकी थी उनकी, और प्रभु श्री राम एक मनुष्य मानव अवतार लिए थे। इसलिए उन्होंने हमें बताया है, ये दरेक शास्त्र के, दरेक हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उदाहरण देते हैं। एक और प्रसंग याद आ रहा है, महाभारत के समय, ये युद्ध होने के बाद की कथा है कि प्रभु ये कुंती पुत्र जो कर्ण थे, ज्येष्ठ कुंती पुत्र, वो तो अंगराज कर्ण कहलाए गए, दानी दानवीर कर्ण। सबको बोलते हैं ना कि स्वर्ण, माणिक, रत्न, हीरे, मोती सब दान दिए थे उन्होंने। और वही कुंती पुत्र जब मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में गए, उस समय उन्हें खाना जब परोसे गए अप्सराओं ने, तब उनके थाल में कहते हैं कि माणिक, मोती, रत्न, स्वर्ण, यही सब दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं खा सकता, ये मैं कैसे खाऊं, ये तो मेरे आरोग्य योग्य भोजन है ही नहीं। अब बताया, अब उन्हें कहा गया, तभी देवगणों ने उन्हें कहा कि ये आपने स्वर्ण दान, हीरे मोती, ये सब दान तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कोई बुजुर्ग की सेवा नहीं की, आपने कभी बुजुर्ग की सेवा नहीं की। तब कर्ण ने कहा कि ये मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि आप ये पितृ पक्ष में जाओ पृथ्वी पर, और जाकर कहीं न कहीं अपने बुजुर्गों की, वृद्धों की सेवा करो, उन्हें खाना खिलाओ, उनकी सेवा, जो असहाय है उनको मदद रूप करो। तो इस तरह ये जो कर्ण थे वो 16 दिन पितृ पक्ष के दरमियान पृथ्वी पर आए थे, और उन्होंने बहुत दिव्यता से बुजुर्गों की, बड़े बुजुर्गों की सेवा की। और बाद में 16 दिन के पश्चात प्रतिपदा के दिन वो स्वर्ग और स्वर्ग गमन किए थे। तो ये बहुत, देखो बहुत प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, उन्होंने जो हमारे पितरों ने उपकार किए हैं उनके प्रति ये 16 दिन हम श्रद्धा और भावना की जो भी विधि करते, उतना हम हमारे अंदर अपनी और उनकी उद्वगति करते हैं, और हमारे जो जीवन है उसका बहुत दिव्यता से विकास करते। और साथ में हमारे घर में जो हमारे और बुजुर्ग है, उनके प्रति भी हमें आदर और सत्कार मिल करना चाहिए, ताकि हमारे जो पितृ है वो बहुत आनंदित होते हैं कि ये जो हमारे स्वजन है उनको भाव पूर्वक श्रद्धा से आदर करते हैं। जो हम हमारे पितरों को दाह संस्कार कर कर आते हैं, तो तर्पण जब करते हैं, तो वो
उच्चस्थ लोक को गमन करते हैं। और बहुत दिव्यता हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर उनके पितरों का कहीं न कहीं वास है, कहीं न कहीं। वो अदृश्य शक्ति है, बहुत अदृश्य शक्ति है, तृप्ति के लिए, स्वर्गस्थ आत्माओं की तृप्ति के लिए, जो स्वर्ग धारण किए हैं, वो एक ऊर्जा के रूप में कहीं न कहीं विद्यमान रहती है। कहीं न कहीं हम कहीं अटकते हैं कभी, तो हमें कोई अदृश्य शक्ति सहाय करती है, तब वो ही पितर होते हैं हमारे। वो सूक्ष्म ऊर्जा, स्थूल तो देखो कहीं पर भी रहता है, भौतिक कारण बन जाता है, कहीं पर भी कहीं जन्म लिया, वो भौतिक स्वरूप में है। सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा के लिए भूख प्यास सर्दी गर्मी वो हमें तृप्त नहीं करती, कोई भी खाद्य पदार्थ तृप्त नहीं करता। सूक्ष्म शरीर में विचारण चेतना भावना, इसी के उत्कृष्ट भावना जितनी हम अपने अंतकरण में मन में रखते हैं, वातावरण में रखते हैं, शांति तृप्ति बनाकर रखते हैं, वही जीवन में जो संसार में रहते हैं उनको दूसरों भोगने के लिए उपभोग चाहिए, भौतिक पदार्थ चाहिए। वो वासनाओं से क्रियाओं से भौतिक पदार्थों से संतुष्टि होती है। लेकिन पितरों का वही सूक्ष्म शरीर हमारे शुभ कर्मों से शुभ संकल्पों से उन्हें तृप्त करता है। जितना भी हमारे हृदय के अंदर इन दिनों शुद्ध संकल्प उनके लिए बनेगा, वो श्रद्धा भाव बनेगा, और उनका कहीं न कहीं उन्हें लगेगा कि हमारा जो अस्तित्व है ये बहुत दिव्य है। क्यों? तो हमारे माता पिता, हमारे पति के माता पिता, उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं आज हमें जो फल हम मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी देन। हमारे अंदर वो कृतज्ञता का भाव जागृत होता है, और जो आसक्ति उनके लिए हमारे अंदर रहती है, कहीं जाने अनजाने किसी भी चेतनावश कोई ऐसी भूल या अवज्ञा हमसे हो जाती है, कोई भी कारण, जब हम भौतिक शरीर में रहकर, तब हम समझ नहीं पाते। फिर जब हम उनके जाने के बाद उस चीज को अनुभव करते हैं, या उनमें कोई संकल्प रह जाता है, वो किस तरह पूर्ण हो, उनका माध्यम ये श्राद्ध बताया गया है। ये 16 दिन इस ऊर्जा को, जो चंद्रमा पर ये ऊर्जा वास करती है, वो हम शुभ संकल्प द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। उन्हीं के द्वारा वो उच्च लोक में गमन करते हैं और उनका विकास होता है। तो इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? तो पहले तो हमें ये देखना है कि श्रद्धा, जितना हमारा वातावरण साफ होगा, हमारे अंदर बहुत दिव्यता से हमारी श्रद्धा और उनकी प्रसन्नता का केंद्र सिर्फ हमारी श्रद्धा पर रहता है। सिर्फ जितना वातावरण में शुद्धता रहेंगी, अशांति अतृप्ति, तो वो हमारे पूर्वजों के हृदय में रह गई है, उसे खोकर वो आनंद उसे पा लेंगे। हमारी श्रद्धा ही उनकी भूख है, उनकी प्यास है, इन्हीं से वो तृप्त होते हैं। तो इन दिनों जितनी श्रद्धा भाव हमारे हृदय में रखते हैं, इसलिए तर्पण करते हैं, तो जल की परिपुष्टि के लिए हम जो जल में दूध, फिर जौ चावल तिल डालते हैं, वो श्रद्धा कृतज्ञता सद्भावना ये हमारी व्यक्त करते हैं हम, और इससे वो तृप्त होते हैं। हमारा प्रेम शुभ भावना, ये तर्पण का उद्देश्य, उन्हें तृप्ति अवश्य मिलती है, क्योंकि वो हमारे अंतर के अंदर पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव को, वो पूर्ण भाव टिका रहता है।
तो हमें पूर्ण शांत रहकर उनको एक एक दिन को उन्होंने कैसे हमारे जीवन में जो जो हमने चाहा उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन हमारा पूर्ण उन्होंने निछावर कर दिया हमारे ऊपर। तो कितना, तो अब हम समझ गए पितृ कौन होते। स्थूल शरीर छोड़ने पर सूक्ष्म शरीर धारण कर कर जिन पर शरीर छूटने के बाद मन कर्म से लिए गए पितृ योनि में देव समान हमारे सहायक होते, यही हमारे पितृ होते, जो हमें असहाय अदृश्य रूप से हमारे हमेशा कार्य में मदद करते हैं। जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हमेशा अपनी संतान अपने वंशज का भला चाहते और हमें उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं, यही हमारे पितृ होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप पितृ के बारे में ये समझ चुके होगे। कुछ भी प्रश्न हो तो आप बीच में अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इस इस तरह हम बहुत शुभ संकल्प द्वारा जैसे भी उच्च लोक में बहुत ही उच्च लोक में उन्हें गति करवा सकते हमारे पितरों को, और बहुत दिव्यता से हम ये उनको तर्पण कर सकते हैं। अभी एक प्रश्न आया था मेरे को, अभी ये लाइव में ही एक प्रश्न आया है व्हाट्सएप पे मुझे कि क्या बेटियों को पितृ तर्पण करना चाहिए। देखो, अगर जो माता पिता के द्वारा संतान में पुत्र नहीं है, जो कुल में संतान नहीं है बेटा नहीं है, तो वो बेटी शादीशुदा है तो भी वो माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उनके नाती पोते, पोता नहीं है लेकिन नाती है, पुत्र है, बेटी के संतान है, पुत्र है, वो भी कर सकते हैं। और इससे कोई भी माता पिता को तृप्ति मिलेगी। शुभ संकल्प से हम किया गया कार्य माता पिता को तृप्ति मिलती है, तो सभी कर सकते हैं तर्पण, इसमें कोई बाधा नहीं। क्यों, तो हमें तो ये दिव्य देह हमारा देह है, ये उन्हीं की आशीष है ना। हमारा आज हमारा जो वजूद है वो उन्हीं के वजह से है। तो हम सब कर सकते हैं, ऐसा कोई कहीं वो मैंने तो अभी तक सुना नहीं है। और कहीं कहीं कोई कोई लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां हम हमारे विचार शुद्ध हो, संकल्प शुद्ध हो, हमारी भावना शुद्ध हो, तो वो माता पिता दिव्यता से उनको एक जल की अंजलि हम अर्पण करेंगे तो बहुत दिव्यता मिलती है, और ध्यान के द्वारा बहुत दिव्यता मिलती है। दूसरा ये कहूंगी कि देखो, जो ये हम कौवों को कागवास बोलते हैं डालते हैं, कौवों को डालते, उसके पीछे का कारण है वो भी मैं कल के दिन की जो विशेष पितृपक्ष की ध्यान साधना रहेगी उसमें बताऊंगी आपको। और बहुत सारी बातें हैं जो कल हम और आगे करेंगे। अभी आज हम जो ये सूर्यास्त का समय हो रहा है तो हम ध्यान के लिए फिर से रिज्वाइन करते हैं, और वही हमारी पूर्ण ध्यान के द्वारा दिव्यता से अंजलि अर्पण करेंगे हमारे पूर्वजों को। तो फिर से रिज्वाइन करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, रिज्वाइन करते हैं तब।